किसी मेहरबान ने आके मेरी जिंदगी सजा दी। कॉल नहीं अटेंड कर रहा वो? नहीं मामा। पता नहीं क्या तमाशा लगाया है इस लड़के। आ जाएगा, वो कोई छोटा बच्चा तो नहीं है ना। और आप उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रही हैं? दुनियादारी के लिए बेटा, वरना लोग तो यही कहेंगे ना कि सौतेला बेटा था इसलिए उसकी परवाह नहीं की है। तुम एक दफा फिर ट्राई करके देखो ना, शायद उठा ले। मैं नहीं मिला रही कोई कॉल बॉल। क्यों? देखें, आपका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन मुझसे ये मोहब्बत के ड्रामे नहीं होते। अच्छा सुनो, शाहनवाज से बात हुई तुम्हारी? जी, मैंने उन्हें बता दिया था कि आज मैं नहीं आऊंगी। बस ठीक है, हम ले लेंगे, तुम जाओ। तुम शाहनवाज से बात करके देखती, शायद वो हमें हेल्प कर दे। रहने दे मामा, अब क्या हर वक्त मैं उन्हें अपनी ही प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगाए रखूं? और सच पूछे तो मैं चाहती भी नहीं हूं कि वो दानियाल वापस आए। चाहती तो मैं भी नहीं, लेकिन अगर किसी ने पूछ लिया तो? पूछ लिया तो पूछ ले, हमने कौन सा उसे घर से निकाला है? निकाला नहीं है तो रोका भी तो नहीं है। तो ठीक है ना मामा, अगर वो उस 2 टके की लड़की के पीछे ये सारी लग्जरीज छोड़कर जाना चाहता है तो चला जाए। इसे ही कहते हैं ब्लेसिंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ज़हे नसीब, ये आज हमारी जान को हमारी याद कैसे आ गई? भाई याद तो उनको किया जाता है जिन्हें भूल जाया करते हैं, और आपको मैं भूली थोड़ी हूँ, आप तो मेरे दिल में बसते हैं। अरे वाह, आज तो मूड बड़ा शायराना है जनाब का। जी बिल्कुल। खैरियत? हाँ खैरियत ही है, लेकिन आपके लिए ना मेरे पास एक खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? आपको पता है मुझे इजाजत मिल गई। किस बात की? अरे भाई आपके साथ शहर से बाहर जाने की। What? ये तो बहुत बड़ी खबर है। हाँ बस इस पर तो सेलिब्रेशन बनती है। तो वैसे करो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। उसके बाद अच्छी सी जगह पे जाके आइसक्रीम खाते हैं। अभी इस वक्त मैं कैसे निकल सकती हूँ घर से बाहर? शाहनवाज टाइम तो देखें क्या हो रहा है। इसमें क्या बात है यार, तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हें कहीं भी ले जा सकता हूँ। बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, किसी को पता ना चले बस। लेकिन शाहनवाज मैं ऐसे कैसे आ सकती हूँ? प्लीज ना मान जाए, फिर किसी और दिन चले जाएंगे। ओके, आज तुम्हें माफ किया जाता है, इसलिए कि तुमने मुझे इतनी अच्छी खबर सुनाई है। बस ठीक है, मैं कल टिकट्स बुक करा लेता हूँ। हाँ चले ठीक है। अच्छा अब मैं ना फोन रखती हूँ, कोई आना चाहे। क्यों भाई, अभी तो बात ही नहीं हुई सही तरह से। शाहनवाज बाकी सारी बातें कल करेंगे ना? ओके ओके बाय। बाय।
ये तुम लोग मुझे देखकर हैरान क्यों हो गए? नहीं तो आप यहाँ क्यों आ गए? मैं यहाँ क्यों आया हूँ और क्या कर रहा हूँ, इसका जवाब तो मैं बाद में दूंगा। पहले मुझे यह बताओ कि दानियाल कहाँ है? आई डोंट नो, वो शाम को घर से चला गया था, वापस नहीं आया। तुम जानती हो ना, इस घर में तुम सिर्फ दानियाल की वजह से हो। डैड, आप तो यूं कह रहे हैं जैसे मैंने उसे घर से निकाला। तुमने निकाला या हालात ऐसे पैदा कर दिए कि उसे खुद से जाना पड़ा? देखें जाहिद, आपके लिए ना इतनी ज़्यादा टेंशन लेना अच्छा नहीं है। आपकी सेहत पे अच्छा असर नहीं पड़ेगा। आप प्लीज़ अपने कमरे में जाएं, रेस्ट करें। नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल जाता, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, समझी तुम? जाहिद, मैंने दानियाल को घर से नहीं निकाला। वो तो जिद कर रहा था उस मोहल्ले की लड़की से शादी करने के लिए। मैंने सिर्फ उसे मना किया है और वो नाराज होकर घर से चला गया। और आप यूं मुझसे बात करें जैसे मेरा उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैं माँ हूं उसकी। माना कि मैंने उसे पैदा नहीं किया, लेकिन पाला है मैंने उसे। और पैदा करने वाले से कहीं ज्यादा हक पालने वाले का होता है, समझे आप? बुला दिया ना मामा को। आखिर आप चाहते क्या हैं? क्यों डिस्टर्ब करते हैं सबको? कमरे से क्यों निकलते हैं आप? जी जी हाँ, यही है। What? किस हॉस्पिटल में? जी हम अभी आते हैं। किसका फोन था? कौन है हॉस्पिटल में? मामा, दानियाल का एक्सीडेंट हो गया है। ओह माय गॉड, हमें फौरन हॉस्पिटल चलना चाहिए। चलो। ठहरो, मेरी एक बात याद रखना, अगर दानियाल को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। और जिस दौलत के लिए तुमने मुझसे शादी की, वो तो तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगी इस्मत बेगम, समझी तुम? चले मामा। हाँ लुबना, हाँ मैं पहुंच गई हूँ हॉस्पिटल। सो जस्ट डोंट वरी, ओके, रिलैक्स। तुम इजीली चेंज करके आ जाना। हाँ बिल्कुल, मैं हूँ ना यहाँ पे। डोंट वरी, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। ठीक है? ओके बेटा, बाय। जी, आप दानियाल साहब के साथ हैं? जी, मैं उसकी मदर हूँ। ओह अच्छा। उसकी हालत तो अब खतरे से बाहर है ना? शुक्र है अल्लाह का, ज़्यादा चोटें नहीं लगी। कुछ अंदरूनी चोटें हैं जो जल्दी ठीक हो जाएंगी, परेशान होने की बात नहीं। थैंक यू डॉक्टर। मैं दानियाल से मिल सकती हूँ? हम थोड़ी ही देर बाद रूम में शिफ्ट करने वाले हैं, उसके बाद आप वहाँ मिल सकती हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू। नसरीन बेगम, आपके चेहरे की ये उदासी अच्छी नहीं लगती। अल्लाह ताला ने जितना प्यारा चेहरा दिया है, आप हंसती खेलती ही अच्छी लगती है। हाजी साहब। जी जाने हाजी,
आज सुबह से दिल बहुत ही परेशान। क्यों, क्या हुआ? वो मैं ये सोच रही थी कि आप दानियाल के घर क्यों नहीं हो आते? यानी बिन बुलाए ही चला जाऊं मैं वहां? मत जाएं, बैठे नहीं यूं ही घर। ना वो हमारे घर आए, ना आप उनके घर जाएं, और हमारी बेटियां घर में बैठी बैठी बूढ़ी हो जाएं, ठीक है? ऐसी बात सुबह सुबह नहीं किया करते। तो और क्या करूं हाजी साहब, पूरे 10 दिन हो गए, उन्होंने आज तक हमारी खैर खबर नहीं ली, और आप उनके घर जाने को राजी नहीं, वो हमारे घर नहीं आ रहे। दिल अजीब से वसवसों से घिरा हुआ है मेरा। एक बात कहूं? पहले आप मेरी बात सुनिए। आपको यही फिक्र है ना कि आप बिन बुलाए उनके घर कैसे जा सकते हैं? तो एक काम करें, आप दानियाल के वालिद की तिमारदारी के लिए चले जाएं। अरे इस तरह से उनकी तिमारदारी भी हो जाएगी और शादी की बात भी कर लेंगे आप। क्या ख्याल है? शायद तुम सही कह रही हो। अच्छा, तो कब तक जाएंगे? कल चले जाएंगे या आज? ठीक है, आज चला जाऊंगा। अच्छा ये बताओ कि ये दोनों बच्चियां कहाँ हैं, और वो मेहरू की पैकिंग हो गई है या नहीं? मुझे नहीं पता मेहरू की पैकिंग हुई है कि नहीं। मेहरू अंदर तैयार हो रही, और दुआ वो बेचारी अकेली बावर्ची खाने में हलकान हो रही। चाय। थैंक यू। ये शाहनवाज कौन है? कौन शाहनवाज? वही जिससे तुम रोज आधी रात को बात करती हो। मैं? अरे तुम्हें तो कोई गलतफहमी हुई है। मैं किससे बात करती हूँ भला? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही। ये वही है ना जिसके साथ तुम्हें असद ने रेस्टोरेंट में देखा था? फल्ला दुआ, मुझे इतनी देर हो गई है, देखो तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो। तुम एक्चुअली अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। मेहरू, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, जवाब दो मेरा। हाँ, करती हूँ मैं शाहनवाज से बात। और असद ने मुझे उनके साथ ही बाहर देखा था। अब हो गई तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट, मैं जाऊं? तुम्हें शर्म नहीं आती मेहरू? आप मुझे एक बात तो बताएं। मैं आपसे ये पूछती हूँ कि आपने इजाजत क्यों दी उसे शहर से बाहर जाने की, मेहरू को? ओह नसरीन, भाई तुम समझती नहीं हो, ये ज़माना और है, और वो अकेली नहीं जा रही, उसके साथ उसके दफ्तर के साथी भी होंगे। साथी? क्या हो गया आपको? कौन सा दौर चल रहा है? आपको कुछ पता भी है? अरे आजकल के दौर में कौन अपना है कौन पराया, कुछ पता है? अरे गैर मर्दों के साथ जवान बेटी दूसरे शहर में भिजवा रहे हैं आप। कहाँ की अक्लमंदी है? और आप ये भी तो सोचें कि चंद दिनों में उसकी शादी होने वाली है। अरे घरदारी तो दूर की बात, उसे घर का कोई काम नहीं आता। दुआ, तुम भी अजीब बंदी हो। पहले तुमने मुझसे पूछा और अब मैं तुम्हें जवाब दे रही हूँ तो तुम कह रही हो कि मुझे शर्म नहीं आती। देखो मेहरू, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारी शादी तय हो चुकी है, और अगर इस बारे में किसी को भी पता चला ना, मैं अंदाजा भी उसके बाद क्या होगा। देखो दुआ, तुम हर काम बहुत सोच समझ कर करती हो ना, तो तुम्हें आज तक इसका क्या फायदा हुआ? अपना घर तो बसा नहीं सकी। और वैसे भी मुझे शाहनवाज से मोहब्बत है। मोहब्बत सोच समझ कर तो नहीं की जाती ना। एक बात मेरी सुनेंगी आप? भाई देखो, और महीने तक बच्ची की शादी हो जाएगी, उसकी नौकरी हो जाएगी खत्म। और वैसे भी मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चियाँ अपने बाप को कोई फरमाइश करें तो उसे ज़रूर पूरी करनी चाहिए। वो वहाँ से हो आए, वापस आएगी तो आप उसे घरदारी सिखा दीजिएगा। बहुत खूब,
न 4 दिनों में मैं कौन सी घरदारी सिखा पाऊंगी उसे। मुझे तो आपने हलीम 4 दिन में पकानी सिखा दी थी। क्या बात है आपकी, चाय पीजिए, ठंडी हो गई। मेहरू और अम्मा अब्बा, उनका क्या? वो क्या करेंगे? तुम भूल रही हो, उन्होंने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है। दुआ, तुम्हें नहीं पता कि उन्होंने कौन सा ये रिश्ता मेरी मर्जी से तय किया है? हो सके ना तो अम्मा अब्बा को बता देना कि मैं नहीं करने वाली ये शादी, फजूल में अपना और मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बस कर दो दुआ, जा रही हूं मैं। मुझसे नाराज हो? मुझे किसी से नाराज होने का कोई हक नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम जानते हो तुम्हारी मामा तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। यही तो मसला है मामा, मैं आपको नाखुश नहीं कर सकता, ना ही मैं मेहरू के बगैर रह सकता हूँ। मेरा दिल चाहता है कि डोंट से दैट। तुम मेहरू को पसंद करते हो तो मेहरू ही हमारे घर की बहू बनेगी। आप सच कह रही हैं? बिल्कुल सच। तुम्हारे ठीक होते ही हम मेरू के घर शादी की तारीख पक्की करने के लिए चले जाएंगे। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। थैंक यू मामा। तानिया, तुमसे बढ़ के कुछ भी नहीं। थैंक यू। और बात सुनो, शाम को ड्राइवर को सूट दे के हॉस्पिटल भेज दो। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। बेटा मैं शफीक अहमद, मेहरू का वालिद। दानियाल साहब और आपकी वालिदा घर पर हैं? नहीं, वो घर पर नहीं है। अच्छा, मेरा एक पैगाम दे देना बेटा। उन्हें कहना कि शफीक साहब अर्ज करने आए थे कि आप लोग तारीख लेने कब आ रहे हैं? कभी नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि सारे शहर की लड़कियां मर गई हैं क्या, जो हम आपकी बेटी के साथ अपने भाई का रिश्ता तय करेंगे? आपकी बेटी ने पता नहीं किन अदाओं में मेरे भाई को फंसा लिया और हम आप जैसे 3rd क्लास लोगों में रिश्ता लेने चल पड़े, वरना हमें पागल समझ रखा है क्या? मगर बेटा वो समझ नहीं आई आपको बात? चले जाएं यहाँ से। मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है?
मेरा कसूर क्या है बेटा? ओ गॉड, कितने ढीठ हैं आप। कह दिया ना कि आपका और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। वैसे भी की बेटी इतनी मनहूस है कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। यार साहब का एक्सीडेंट? इतनी मनहूस है वो कि अभी तक घर में नहीं आई और उसकी नहूसत का असर पहले ही शुरू हो गया है। बेटा वो खैरियत से तो है? जैसे भी है आपसे मतलब। तो शुक्र है, वक्त पे हमारी आंखें खुल गई। दानियाल की जिद के आगे हम मजबूर हो गए थे। लेकिन अब ये ख्याल अपने जहन से निकाल दें कि हम आपके घर का रुख भी करेंगे। और हाँ, अपनी और अपनी बेटी की आइंदा सूरत मत दिखाइएगा। अब जाएं यहाँ से। खुद जाते हैं या बुलाऊं गार्ड्स को? कौन था दुआ? अम्मा वो बड़ा वालों का बच्चा था, उसकी बॉल आ गई थी, बस मांग रहा था। मैं समझी तुम्हारे अब्बा आ गए। इतनी देर पता नहीं क्यों लगा दी उन्होंने। अल्लाह ही खैर करे। अम्मा अल्लाह खैर ही करेगा। अब्बा मेहरू के ससुराल गया ना, क्या पता उन्होंने खाने के लिए बिठा दिया। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वैसे अम्मा आपको भी अब्बा के साथ जाना चाहिए था, मेहरू का ससुराल है, आप भी देखती कि कैसा है। अरे वाकई ये तो तूने सही कहा। जाना तो मुझे भी उनके साथ ही चाहिए था, लेकिन चलो कोई नहीं। अब जब रिश्तेदारी हो गई है तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। अच्छा हाँ, मेरू ने बताया कि वो एयरपोर्ट पहुंच गई खैरियत से? हाँ अम्मा, बात हो गई, वो रास्ते में खैरियत से। आप उसके लिए परेशान ना हुआ करें, वो काफ़ी इंडिपेंडेंट हो गई। वैसे भी उससे कुछ भी पूछो ना तो गुस्सा करने लगती। क्या कुछ कहा है उसने तुझसे? अब आपको क्या बताऊँ अम्मा कि मेहरू क्या कर रही है। आप खामखा परेशान होंगी, मैं खुद पहले उसे समझाऊंगी। अब किन सोचों में गुम हो गई है तू? कुछ भी नहीं। मैं तुझसे ये पूछ रही थी कि मेहरू से बात की तूने इस रिश्ते के बारे में? उसने कुछ बताया तुझे कि नहीं? जी अम्मा, समझाया था मैंने उसे, लेकिन अभी मुसलसल इनकार ही कर रही है। पता नहीं क्या चाहती है वो। मुझे तो लगता है कि क्या लगता है तुझे? अम्मा मुझे लगता है कि वो किसी और को पसंद करने लगी है, शायद इसीलिए शादी के लिए मना कर रही है। लड़की की ना। अम्मा मैं इसीलिए आपको नहीं बता रही थी, बिला वजह परेशान होने लगती हो। अच्छा मुझे ये बता कि तू सच कह रही है? नहीं नहीं अम्मा, मुझे तो सिर्फ लगता है, क्या पता मुझे गलत फहमी हो गई हो। मुझे यकीनन गलत फहमी ही हुई होगी। क्या लगता है तुम्हें? तुम्हारे बाबा ने सारी जिंदगी इज्जत कमाई है, दौलत नहीं, और अब वो इज्जत तुम दोनों के हाथ में है। फिर कुछ भी ऐसा वैसा हो गया तो तुम्हारे बाबा और मैं जिंदा नहीं रहेंगे। ऐसी बातें ना किया करो। अब्बा तारीख रखने गए ना, मेहरू ये शादी करेगी, मैं हूं ना, मुझ पर भरोसा रखें। मैं कभी भी आपको और अब्बा को किसी के सामने नीचा नहीं देखने दूंगी। जीती रहे। कभी आप लोग का मान नहीं तोड़ूंगी।
हेलो। शाहनवाज कैसे हैं आप? कैसा हो सकता हूँ? जैसे तुम छोड़ के गई थी वैसा ही हूँ। इतनी जल्दी मुझे क्या होना है? बोलो क्या बात है? कहीं जा रहे हैं? हाँ क्यों? शाहनवाज वो दानियाल का एक्सीडेंट हो गया है। What? अब कैसा है वो? पहले से तो बेटर है। ओह थैंक गॉड। चलो मेरी तरफ से पूछना उससे। आप उससे मिलने नहीं आएंगे? तुम्हें पता है कि मैं अभी जा रहा हूँ, इस्लामाबाद की फ्लाइट है मेरी। इतनी अचानक प्रोग्राम बना लिया और तो मुझे बताया तक नहीं। चलो अब तो बता दिया ना। खुश? शाहनवाज आपको दानियाल को देखने आना चाहिए था। हाँ मैं जरूर आता, लेकिन ये बिजनेस मीटिंग बहुत जरूरी है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। आप शायद भूल रहे हैं ये सारा बिजनेस जो है ना ये दानियाल का ही है। आप सिर्फ केयर टेकर हैं। जता रही हो, लेकिन ये भी जान लो कि चाचा जान की बीमारी के बाद अगर मैं इस बिजनेस का ख्याल ना रखता, इसे ना संभालता, तो कोड़ियों के भाव बिक जाता। और रही बात दानियाल की, वो तो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेता। बिजनेस को मैंने कहाँ से कहाँ नहीं पहुंचाते, और तुम मुझे कह रही हो कि मैं इसका केयर टेकर हूँ सिर्फ। थैंक यू। शाहनवाज आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि आप दानियाल से मिलने आए, उससे ये ना महसूस हो कि आपको उसकी जरा परवाह नहीं। तुम हो ना उसका ख्याल रखने के लिए, तो रखो ख्याल। मैंने क्या करना है वहां पे आके? और वैसे भी ये ट्रिप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। और प्लीज आप मुझे तंग मत करना फोन करके। वेरी बिजी। You understand that? सारे शहर की लड़कियां मर गई हैं क्या, जो हम आपकी बेटी के साथ अपने भाई का रिश्ता तय करेंगे? आपकी बेटी ने पता नहीं किन अदाओं में मेरे भाई को फंसा दिया और हम आप जैसे थर्ड क्लास लोगों में रिश्ता लेने चल पड़े। और कितने ढीठ हैं आप। कह दिया ना कि आप हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ऐसे भी की बेटी इतनी मनहूस है कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। इतनी मनहूस है वो कि अभी तक घर में नहीं आई और उसकी नहुसत का असर पहले ही शुरू हो गया है। दानियाल की जिद के आगे हम मजबूर हो गए थे, लेकिन अब ये ख्याल अपने ज़हन से निकाल दें कि हम आपके घर का रुख भी करेंगे। पर हाँ, अपनी और अपनी बेटी की आइंदा सूरत मत दिखाइएगा। हाजी साहब क्या हुआ? हाजी साहब क्या हुआ? सॉरी आई एम लेट। कौन मेरो इतनी देर? तुम्हें पता है फ्लाइट है और जहाज मेरा नहीं है जो मेरी मर्जी से उड़ेगा। बाबा कहा ना सॉरी। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी, आपने सॉरी कह दिया, एहसान है बड़ा। अब क्या हुआ है? नाराज हो गई हो? अब आप कोई मेरी बात ही नहीं सुनेंगे तो मैं क्या कहूँगी? अच्छा कहो, कहो ना। देखो मेरू, अगर सफर की शुरुआत ही ऐसे लड़ाई से होगी तो आखिर में क्या होगा? Not right. आपको पता है शाहनवाज, बाबा ने भी कभी मुझसे एक बार भी ऊंची आवाज में बात नहीं की, और आप हैं कि आपके तो गुस्सा नाक पे धरा होता है। मैं एक्साइटेड था ना, तुम्हें देर हो रही थी बस। अच्छा छोड़ो खैर। वैसे मुझे पता नहीं, समझ नहीं आती कि मुझ पे क्या जादू कर दिया तुमने। हर जगह तुम नजर आती हो, हर वक्त तुम्हारा ख्याल ज़हन में रहता है। अनबिलीवेबल। अच्छा, तो अब आपको देर नहीं हो रही?
गाड़ी इतनी स्लो चला रहे हैं और आगे क्या हुआ माँ? लगा फोन? अरे फोन तो लगा है, अरे कहाँ गुम होते हैं, फोन ही नहीं उठा रहे। माँ बिला वजह फिक्र कर रही हो, बताकर तो कहते आने वाले होंगे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बेटा, कम से कम फोन को तो उठाना चाहिए ना, किस लिए फोन रखा होता है पास? अम्मा क्या पता फोन की बेल बंद हो। ये लो अब्बा आ गए, चलो। ये क्या हुआ इन्हें? अब्बा क्या हो गया आपको? बस क्या हुआ इन्हें? ठीक है, बस ये सड़क पर गिर गए थे। आ जाए चाचा। अल्लाह, मैं पानी लेकर आती। आए बेटे। यहाँ बिठाओ, बैठे बैठे। अल्लाह खैर, ये ठीक तो है ना? बस जरा से चक्कर आ गए थे इन्हें, वैसे भी अस्पताल से ला रहा हूँ इन्हें। अब्बा पानी। दुआ तुम परेशान ना हो, मैं सच कह रहा हूँ, चाचा जी बिल्कुल ठीक हैं। वैसे खुदा का खास करम हुआ, कोई खास चोट नहीं आई इन्हें। शुक्र। अच्छा चाची, मैं दवाई लेकर आया इनके लिए। बहुत शुक्रिया बेटा, तुम्हारा बहुत एहसान है हम पे। अरे चाची कैसी बातें करते हैं आप। अच्छा मैं बस अभी आया। हाँ मैं जाती हूँ। हाँ। कितनी बार कहा है कि अपना ख्याल रखा करें, लेकिन आप तो मेरी एक बात नहीं सुनते। अब कैसी तबीयत है आपकी? शुक्र है अल्लाह का। असद, हमारा बहुत बहुत शुक्रिया। भैया आप शर्मिंदा कर रही है मुझे शुक्रिया बोलकर। तुम्हारा एहसान हमेशा रहेगा मुझ पर। कैसा एहसान? चचा है मेरे, और वैसे भी जितना तुम्हारा हक है उतना मेरा भी तो है। बिल्कुल सही। मेहरू घर पे नहीं है। नहीं, मैं तो बस वैसे ही देख रहा था। वैसे कहाँ है वो? ऑफिस? लेकिन ऑफिस में छुट्टी थी ना आज। आज छुट्टी है, लेकिन वो शहर से बाहर गई हुई है। शहर से बाहर अकेली? अकेली, लेकिन ऑफिस के काम से गई है। शाहनवाज, किसी ने देख लिया तो यूं ही स्कैंडल बन जाएगा। छोड़ें, हम चलते हैं। असद क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। असद एक बात पूछूं? हाँ कहो। तो मेहरू को पसंद करते हो ना बहुत? नहीं मतलब पसंद है, जैसे तुम पसंद हो या बाकी कजन्स हैं। कब तक झूठ बोलोगे? असद मैं जानती हूँ उस दिन तुम सारी चीज़ें सिर्फ मेहरू के लिए लाए थे, लेकिन उसके रिश्ते की बात सुन के तुम अफसरदा हो गए थे। नहीं दुआ, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। चलो ठीक है, मेरी गलत फहमी ही सही, लेकिन अगर मेरी बात में इतनी ही सच्चाई है ना, तो प्लीज़ इस बात को अपने दिल में मत रखो, कह दो उसे। दुआ तुम क्या कह रही हो? मेहरू का रिश्ता हो गया है। जानती हूँ उसका रिश्ता होगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि जो चीज़ तुम्हारे दिल में है वो हमेशा तुम्हारे दिल में रह जाए, और दिल टूटने की तकलीफ मैं जानती हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ, फिर चाचा के लिए दुआएं भी लानी है। खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम। ब्लड प्रेशर ठीक है सिस्टर? सही है ब्लड प्रेशर। तो क्या ये ऐसे ही सोते रहेंगे? हाँ जी, मैंने इंजेक्शन दिए हैं अभी कुछ नहीं के, तो इसलिए थोड़ी देर ऐसे ही सोते हैं। ओके, थैंक यू।
कहाँ चली गई थी? घर गई थी। दानियाल से मिली हो तुम? मिल लूंगी, सो रहा है अभी तो। वो आया था, कौन? इसका ससुर। ऐसी खड़ी खड़ी सुनाई है ना मैंने कि आइंदा इधर आने की कोशिश नहीं करेगा।